जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे एएलपी की परीक्षा में आपके कितने नंबर होने चाहिए सीबीटी 2 की परीक्षा में बैठने के लिए। साथियों, हम सभी जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे, जैसे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जोन वाइज कट ऑफ, जर्नल ओबीसी एससी एसटी को कितने नंबर चाहिए सीबीटी 2 परीक्षा में बैठने के लिए। साथियों, सभी चीज हम आज इस वीडियो में कंफर्म करेंगे। आपसे उससे पहले एक गुजारिश है साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, आप इतना तो कर ही सकते हैं। साथियों, रेलवे ने एनालिसिस बैन कर दिया था। रेलवे ने एनालिसिस बैन कर दिया था। बैन होते हुए भी हम लोगों ने एनालिसिस करवाया। साथियों, बैन होते भी हम लोगों ने एनालिसिस करवाया। तो साथियों, आपका हक बनता है कि आप इतना तो कर सकते। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों देखिए, उससे पहले हम आपको बता दें कि रेलवे का जो एएलपी की परीक्षा है वो 25 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी। 25 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुई थी। और पहले दिन होने वाली समस्या का, बच्चों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था वो हम देखिए बता देते हैं। कि जैसे रेलवे ने डबल आईडी लागू किया था, उसमें तो चलो रेलवे की कोई गलती नहीं है, लेकिन बच्चों की गलती है कि कुछ बच्चे वहां केवल आधार कार्ड लेकर ही पहुंचे। तो वहां जब डबल आईडी मांगा गया तो ये उधर उधर खोजने की तलाश में करने लगे। कुछ बच्चों का इस कारण एग्जाम भी छूट गया। तो एक समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या साथियों, सिस्टम हैंग की समस्या थी। जो सिस्टम था वो कंप्यूटर था साथियों, वो हैंग की प्रॉब्लम बहुत थी। और माउस भी बहुत हैंग कर रहा था। मान लीजिए बच्चे क्लिक कर रहे हैं, वो क्लिक हो ही नहीं रहा है, कुछ देर समय ले रहा क्लिक होने में। ये समस्याएं देखना पड़ा। और क्लिक करने पर सिलेक्ट नहीं हो रहा था। मान लीजिए कि ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन ये साथियों, ए बी सी डी। मान लीजिए इस पे मारा गया बी वाले ऑप्शन पे, तो ये पूरा ब्लू हो जाना चाहिए, किसी प्रकार से ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो यह साथियों, ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा था, इसमें टाइम ले रहा था। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा पहले दिन साथियों, ये सभी समस्याएं पहले दिन हुई। और साथियों, सबसे बड़ी समस्या तो ये रही कि साथियों, जो एग्जाम टाइम 60 मिनट मिलता है, 60 मिनट, तो उसमें साथियों अटेंडेंस लगाई गई, बायोमेट्रिक और फर्जी टाइम वेस्ट किया गया। उसी एग्जाम टाइम मिनट में, एग्जाम समय में, पेपर के समय में अटेंडेंस, बायोमेट्रिक, फर्जी टाइम वेस्ट किया गया। ये समय साथियों स्टूडेंट का बहुमूल्य समय था, जो फर्जी रेलवे बोर्ड ने गवा दिया। और बात करें साथियों, इसके ही कारण और समस्या हुई, जैसे कि सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट वालों बच्चों को एंट्री में समस्या होने लगी। बहुत भीड़ भाड़ भागदड़ मच गई साथियों। इस कारण सेकेंड और थर्ड शिफ्ट वालों को एंट्री की समस्या हुई। साथियों, ये पहले दिन की कहानी है, दास्ता है। और बात करें सिस्टम में, जैसे कि एक प्रश्न हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने पर दो तीन प्रश्नों के बाद वाला प्रश्न आ रहा है, यानी कि जो आना चाहिए दो तीन प्रश्न छोड़ के प्रश्न आ रहा था, यानी वो छोड़े दे रहा था, बाकी वो छूट जा रहे थे। तो इस प्रकार बच्चे का नुकसान हो जाता, क्योंकि कुछ प्रश्न सिस्टम ही छोड़ दे रहा था। और एक कंफ्यूजन साथियों यह भी थी, एक कंफ्यूजन यह था कि माउस पर क्लिक करने से यह पता नहीं चल पा रहा क्लिक हुआ या नहीं हुआ। ये बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। इस कारण भी टाइम बहुत बर्बाद हुआ। और एग्जाम सेंटर की व्यवस्था साथियों, कहीं कहीं की व्यवस्था जर्जर थी। बच्चों ने बताया है कि कहीं कहीं की एग्जाम सेंटर की व्यवस्था जो है एकदम जर्जर थी। और एक समस्या तो ये साथियों थी, एग्जाम स्टार्ट होने पर सिस्टम में समस्या। मान लीजिए एग्जाम समय चालू हो गया, लेकिन किसी के सिस्टम में वो पेपर ही नहीं आ रहा, प्रश्न ही नहीं आ रहे, ये समस्या थी। अब साथियों, ये हो गई बात समस्या की।
आप देखते हैं इन समस्याओं को झेलने के पश्चात कितने नंबर होने के बाद आप सीबीटी 2 की परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो साथियों देखिए, ये रहा हमारा कट ऑफ। देखिए, इससे पहले एक और जानकारी बता दे। देखिए साथियों, बात करें इसकी कि कट ऑफ के माध्यम से कि सीबीटी 1 का जो रिजल्ट होता है वो 15 गुना बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाता है। कितना? 15 गुना बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाता है। यानी कि सीबीटी 2 परीक्षा में 15 गुना बच्चे बैठेंगे। यानी कि साथियों, जितने वैकेंसी होंगी उसका 15 गुना बच्चे जो है वो सीबीटी 2 की परीक्षा में बैठेंगे। और सीबीटी 2 की परीक्षा के बाद 8 गुना बच्चे, जितनी वैकेंसी होंगी उसका 8 गुना बच्चे डीवीपीएसटी यानी कि साइको के लिए बुलाए जाएंगे। लगभग 2,81,000 बच्चे बुलाए जाएंगे। अब साथियों, मान लिया कि टोटल फॉर्म पड़े थे इस बार। बात करें साथियों, इस बार पहले फॉर्म ज्यादा नहीं थे, 55-5600 ही थे। उस कारण ज्यादा फॉर्म भरे नहीं गए। तो लगभग 20 लाख फॉर्म भरे गए होंगे। 20 लाख फॉर्म साथियों भरे गए होंगे। उसमें से साथियों कम से कम 2 लाख का कम से कम एप्लीकेशन डिलीटेड कर दिया गया। ये बचे साथियों कितने? 18 लाख के आसपास। अब साथियों 20% अनअवेलेबल रहे, यानी कि लगभग 15 लाख बचे। 15 लाख में साथियों, 15 लाख में अब कुछ बच्चे तो ऐसे ही होते खाली तौर तुक्का लगाने के लिए भर देते हैं। बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ तो साथियों उन बच्चों के माध्यम से जारी होता है जो पढ़ने वाले या एवरेज बच्चे होते हैं। बाकी जो तौर तुक्का लगाने वाले होते वो तो खाली अपने मन का वहम दूर करने जाते। मान लो किस्मत पलट गई इस माध्यम से, मान लो बजरंग बली दया कर गए, तो इस माध्यम से वो फॉर्म भरकर परीक्षा देने जाते हैं। तो मान लिया लगभग मोटा मोटा कि 10 लाख बच्चों ने 10 लाख बच्चों में साथियों कंपटीशन है। 10 लाख बच्चों में कंपटीशन है। तो उस माध्यम में किसी में समस्या साथियों ये है, किसी में समस्या ये है कि किसी जोन में कम बच्चे हैं तो किसी जोन में ज्यादा बच्चे हैं, और किसी कैटेगरी में कम वैकेंसी है तो किसी कैटेगरी में ज्यादा वैकेंसी है। ये सभी समस्या हैं। और इस समस्या को साथियों, और किसी जोन में कम कट ऑफ होगा तो किसी की भी कम ज्यादा भी होगा कट ऑफ। ये भी जिस प्रकार वैकेंसी होंगी उसी प्रकार कट ऑफ जाएगा, जिस प्रकार बच्चे होंगे उसी प्रकार कट ऑफ जाएगा। अब इन सभी समस्याओं के मद्देनजर रखते हुए साथियों देखिए, हम आपको कैटेगरी वाइज साथियों पूरा कट ऑफ जारी कर देते हैं। यदि यू आर यानी कि जर्नल का साथियों 45 से 50 नंबर तक है, 45 से 50 नंबर तक है तो वो सीबीटी 2 परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। लगभग लगभग मेरा अंदाजा कहता है, मेरा अंदाजा जो साथियों पिछले एग्जाम के अनुसार मैंने निकाला निष्कर्ष अनुसार यदि ओबीसी का साथियों 43 से 47 है तो वो सीबीटी 2 की परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। और एससी की बात करें 40 से 45 तो ये सीबीटी 2 परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। और बात करें एससी की तो ये अगर 33 से 68 तक है साथियों, तो 33 से 68 तक है तो ये भी साथियों सीबीटी 2 परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होगा। ये साथियों हमने आपको अगर रियल में एक्चुअल आएगा तो इसके आसपास ही होगा साथियों, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि हम लगातार एनालिसिस भी करवाएं, बच्चों ने बताया है कि कुछ मैथमेटिक्स के ऐसे प्रश्न फंस गए थे, यानी शुरुआत में ही जो टाइम लेने वाले प्रश्न थे वो शुरुआत में ही फंस गए। तो बच्चे कहते हैं कि हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा टाइम गवा दिया। तो बहुत बच्चे ऐसा कह रहे थे। एवरेज मानकर चलिए 50 नंबर बच्चों ने एवरेज प्रयास किया है। 50 प्रश्न जो है एवरेज बच्चों का प्रयास किया गया, उसमें से यूआर का मान लीजिए यानी कि जर्नल का 45 से 50 है तो वो सीबीटी परीक्षा के लिए सेफ है। और ओबीसी का 43 से 47 है तो वो सीबीटी 2 परीक्षा के लिए सेफ है। एससी का 45 से 40 से 45 होना चाहिए, और एसटी का 33 से 38 है तो वो लगभग लगभग ये सभी
सेफ है सीबीटी 2 परीक्षा के लिए, ये अपनी तैयारी जारी कर दें। यदि किसी बच्चे का किस कैटेगरी से जो हमने बताया, यदि इतना नंबर आ रहा है जोड़ने पर, तो वो साथियों अभी से ही सीबीटी 2 परीक्षा के लिए तैयारी में लग सकता है। ये मेरा वादा है कि इसके आसपास 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन यदि किसी बच्चे का किसी कैटेगरी से मान लीजिए ओबीसी का इतना आ रहा है, तो वो लग सकता है अभी भी साथियों, क्योंकि उसके बाद ज्यादा समय नहीं मिलता है। साथियों, यही था हमारा कुछ आपको कट ऑफ बताने की कोशिश। साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि वह देख सके और अपनी तैयारी में लग सके। और चैनल पर नए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।